महाराज जी के सभी कथाओं तथा भजनों को सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल वीरेंद्र तिवारी जी ऑफिशियल पे सब्सक्राइब करें। एगो पति तऊ हमें डुप्लीकेटवा मर्द जौन बियाह को के ले आइल बा कब छोड़ के भागी कोनो गारंटी नहीं बा। एक पति ऊ है, गौर से सुनिएगा। आरती में आप लोग गाते हैं ना कि तुम करुणा के सागर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति की सविधि मिलू दया में। अरे महाराज सुनला पर आत्मा गदगद हो जाता है। ये प्राण के पति कौन है? प्राण के पति सिनुरा लगोले बड़े हुए का हो। एगो पति तक सभे जाना था बियाह को कल्याण बना हमार मालिक, लेकिन इनसे प्रथम स्थान का मालिक मेरे ठाकुर हैं, मेरे परमात्मा हैं, भगवान हैं, जिस भगवान की कथाएं आप श्रवण करने जा रहे हो। तुलसी बाबा से संतों ने प्रश्न किया कि बाबा आप लिखले वाली बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल। बारी मथे, बारी माने पानी, थोड़ा गौर करिएगा। पढ़े लिखे मास्टर लोग भी बैठे हैं और पढ़ने वाले छात्र भी बैठे हैं, गौर करना। बारी माने पानी, घृत माने घी। बाबा लिखत नहीं कि बारी मथे घृत होत बरु, पानी महल जा तो में से घी निकली। बोला ना, पानी महा तो घी निकली। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसी बाबा लिख रहे हैं पानी अगर मह दिया जाए तो उसमें से घी निकल सकता है। पानी महने से घी निकल सकता है। ये रामायण की कथा है। मानस का सूत्र मैं बता रहा हूं, पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता मिस बालू, बालू देखता ना, सिकता माने बालू। पढ़े लिखे लोग गौर करेंगे। सिकता माने बालू और तेल माने तेल। सभे जाना था सरसों पेराला था तेल। अच्छा तो बालू पेरल जाओ तो तेल निकली। बोला बोला निकली हो, हिलावत तो बड़ा लोग निकली। और गौर से सुनना, ये तुलसी बाबा रामायण में लिख रहे हैं कि पानी को महने से घी निकल सकता है, ये माना जाएगा। पानी को मह दिया जाए तो घी निकल सकता है, ये माना जाएगा। फिर लिख रहे हैं सिकता थे बरु तेल। बालू को पेर दिया जाए तो तेल निकल सकता है, ये माना जाएगा। लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही। 4 गो बेटा जन्मा लो, 4 गो मकान बनवा लो, 20 गो गहना बनवा लो, इतना रुपया बैंक में जमा कर लो, एक ही काम केवल न करो। कभी भगवान की कथा न सुनो, कभी यज्ञ प्रयोजन में न जाओ, कभी तीर्थ प्रयाग न नहाओ। ये मरने के बाद मनुष्य बनोगे? बनना है। हम थोड़ा सा कुंभ के विषय में बोलना चाहते हैं। प्रयाग, जो हम लोग प्रयाग हमारे भगवान शंकर जी की रची कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चहे शैल कुमारी। पार्वती मैया ने प्रश्न किया है कथा का। और धरती पर को गंगा मैया आई हैं? 2। एक गंगा तो है जिस गंगा में आप लोग जाकर के प्रयाग में गोता लगा रहे हो। ये हमारे राम जी के पूर्वज हैं, भगीरथ जी। भगीरथ का नाम आप सभी लोग जानते हैं। जो कथा नहीं सुने मैं वही बता रहा हूं। हमारे राम जी के पूर्वज भगीरथ जी हैं। इन्होंने पृथ्वी पर गंगा मैया को लाया। और गंगा मैया को काहे लिए लाया कि अपने घर को तो पवित्र करेंगे, अयोध्या के लोग पवित्र होंगे। लेकिन जितनी पृथ्वी पर हमारे संसार में लोग हैं, सब लोग गंगा मैया में गोता लगा करके शरीर तुरताल बिजा बरिया रहे। सब लोगों को पवित्र होना है। कुंभ में नहाने वाले लोग गौर करेंगे, कोई जरूरी नहीं कि कुंभ में जाकर नहाओ। जहां भी नहान लगे वहां 3 चीज याद रखना। प्रयाग में जो लोग जा रहे हैं, आप गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कुंभ जाने वाले लोग 3 बात याद रखेंगे। कुंभ में जाने का मतलब 3 चीज पवित्र होता है। और 3 चीज हम लोग पवित्र करने के लिए जाते हैं। चाहे वीरेंद्र जाएं या जितने संत हैं, हमारे घरबारी लोग
अरे जकरा कोनो सहूर नहीं बा तेहू गए है प्रयाग में हो बाबू, नहीं लोग गए हैं, और जो लोग नहीं गए वो भी जा करके स्नान कर लो। 3 बात याद रखना, प्रयाग में हम लोग गोता काहे लगाते हैं और प्रयाग में गोता लगाने वाले लोगों को क्या करना चाहिए, मैं ये बोलने जा रहा हूं। प्रयाग में जाने के बाद 3 चीज हम लोग का एकदम मैंने समझो कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, शरीर पवित्र कब होगी? जब गंगा मैया का जल आपके शरीर के ऊपर चढ़ेगा। शरीर को पवित्र करना है तो कुंभ जा करके कहीं भी स्नान लगे, कुंभ में जा करके स्नान कर लिया करो आप, सभी शरीर पवित्र हो गया। मन पवित्र कब होगा? ये जो नागा गए हैं कुंभ में, कितने हमारे नागा गए हैं, संत गए हैं, वहां पूछना नहीं कि कई करोड़ लोग गए हैं। संतों की कथा सुनो आप, संतों की वाणी सुनो, संतों का आशीर्वाद लो। अगर मन को पवित्र करना है तो आप भगवान की कथा प्रेम से जाकर वहां सुनो। तन पवित्र करना है तो जल से पवित्र करो, मन पवित्र करना है तो संतों की वाणी से पवित्र करो, और अपने धन संपत्ति को पवित्र करना है तो वहां प्रयाग में जाने वाले लोग गौर करेंगे, कुछ सीधा चावल भी लेके जाए चाहिए। कपड़ा अगर भगवान दे ले बड़ा तो गमछा तौली ले जा, धोती ले जा, घाट पर से लगाए। और पूरे प्रयाग में कई करोड़ गरीब आदमी घूम रहे हैं, नहीं है? उन गरीबों को अपने हाथ से दान कर लो। अगर धन को पवित्र करना है तब आपके घर का धन कभी कटेगा नहीं। मैं प्रयाग की महिमा बता रहा हूं, कुंभ की महिमा बता रहा हूं कि आपके घर में, आपके खानदान में कभी कुछ की कमी नहीं। शरीर पवित्र करने के लिए गंगा जी का जल, शरीर पवित्र करने के लिए गंगा जी का जल, उसमें डुबकी लगाओ 5 बार। और मन पवित्र करने के लिए संतों की वाणी, आप प्रयाग गए हो चाहे नहीं, लेकिन ये चलता फिरता प्रयाग लगा है नहीं। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती मैया ने पूछा कि महाराज ये प्रयाग जो आप लगाए हैं इसमें नहान करने से क्या होगा? भगवान भोलेनाथ बता रहे हैं, आप कुंभ नहाओ नहीं नहाओ, गंगा जल कोई लो नहीं लो, लेकिन कथा के गंगा जल में जो नहान कर लिया, जिन्होंने स्नान कर लिया, उनका तो जीवन महाराज थोड़ा साक्षात तैयार करो भगवान की दरबार में जाके। तालियां बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा तो रामो जी पवित्र हुए हैं कि नहीं? नहीं हुए हैं। कहां हुए हैं? भगवान विश्वामित्र बाबा जब लेकर गए हैं, कल मैंने बताया था, थोड़ा संक्षेप में मैंने बोल दिया, लेकिन जरूरी है बताना। जो प्रयाग आप लोग नहा रहे हो, कुंभ में जा रहे हो, विश्वामित्र बाबा जब लेकर गए हैं ना, विश्वामित्र बाबा ने कहा राम पहले अपने शरीर को पवित्र करो ना, तू किताड़का को मार के आ रहे हो, मारी सुबाहु का वध करके आ रहे हो। विश्वामित्र बाबा ने कहा राम आपके ऊपर भी पराचित है, पहले गंगा में स्नान करो, शरीर पवित्र करो। राम जी गंगा मैया में स्नान किए, शरीर पवित्र हो गया। अब विश्वामित्र बाबा घाट पर बैठा करके पूरा प्रवचन सुनाए। प्रवचन सुनने पर क्या पवित्र हुआ? मन पवित्र हो गया। गौर से सुनो आप, हम ये बता रहे हैं राम जी का शरीर पवित्र हुआ गंगा में नहाने से, और मन पवित्र हुआ विश्वामित्र बाबा की कथा सुनाने से। और धन पवित्र कैसे हुआ? विश्वामित्र बाबा ने कहा राम ये जितने गरीब पंडा बैठे हैं, कोई यहाँ गरीब है, कोई मंगता है, कोई भीख मांगने वाला है, दिल खोल करके दान करना पड़ेगा। तो दान हमारे राम जी के पास तो था नहीं, आप मानस को पढ़िएगा। अयोध्या जाने के बाद राम जी ला करके दान बंटवाए, ये प्रमाण है। अच्छा बताइए कहीं से कमी हो रही है? हो रही है कहीं कमी? ऐसा हम लोग को करना चाहिए कि नहीं? हमरे तो बुझाता कोई जने मेला में इहो लाइन में आयल हुई, चली देखी केकर चप्पल चटक बा। मेला में कोई जने इहो आयल हुई, देखी केकर सामान छूट जाला लेके भागो। मेला में कोई जने इहो करे आयल हुई कि के ढकेल के के मार दे। कोई जने ई देखे आयल हुई कि के कैसन बा। वहां सब लोग एक जैसा जाते हैं। भगवान के दरबार में छोटा बड़ा कोई नहीं है, परमात्मा के दरबार में छोटा बड़ा कोई होता है। भगवान को शरीर से मतलब नहीं है। और एक बात और सुन लो, गंगा में स्नान लोग क्यों करते हैं? गंगा में स्नान क्यों किया जाता है? समुद्र मंथन हुआ ना, तो उस मंथन में अमृत निकला था।
पढ़िएगा, पुराण को पढ़िएगा। पढ़ने वाले व्यक्ति हम लोग हैं, इधर उधर की नहीं बात करेंगे। मंथन हुआ तो अमृत निकला और विष का घड़ा भी निकला। तो विष को पीने वाले कौन थे? विष को तो चाहे लोग कि जितने असुर हैं उनको पिला दिया जाए, लेकिन विष को हमारे भोलेनाथ ने पिया क्यों? किसको मारे भाई? विष को हमारे भोलेनाथ ने पिया। अमृत को छोड़ा, चीनी होने लगा। अमृत में से 2-4 बूंद इस गंगा की दरियाओं में गिरा। ताली बजाओ बढ़िया रे। विष्णु भगवान ने कहा कि जो लोग गंगा में स्नान करेंगे, अमृत का पान हो गया, गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं होगा, कभी गंदे जगह पर नहीं जाएगा, उसका स्वर्ग होगा, गौलोक होगा और ब्रह्मलोक को भगवान के दरबार में जाएगा और हंसते जाएगा, कभी रोना नहीं है। ताली बजाओ बढ़िया रे। इस गंगा की महिमा मैंने बताया। महाराज जी के सभी कथाओं तथा भजनों को सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल वीरेंद्र तिवारी जी ऑफिशियल पे सब्सक्राइब करें।